हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी जेनेटिक मैपिंग, ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ऑप्शन डी है बोथ दी जेनेटिक मैपिंग एंड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो जो यहाँ पर हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी दी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? सो पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम डिफाइन करें, इट इज द वेरिएशन. पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? वेरिएशन ऑफ द डीएनए एट जेनेटिक लेवल. और ये जो वेरिएशन होगा, इसका अगर हम बेसिक रीजन देखें तो इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के फंक्शंस देखें तो ये कहाँ कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस होगी. जेनेटिक डाइवर्सिटी के केस में जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है उसकी वजह से एक पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी. सेकेंडली, जेनेटिक मैपिंग में यूज होंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मैपिंग. ये फॉरेंसिक साइंसेज में यूज होते हैं, फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक स्टडीज. और लास्टली इसको हम डिजीज की रिसर्च में भी यूज कर सकते हैं. अब अगर हम ऑप्शंस में गिवन जेनेटिक मैपिंग के बारे में देखें तो जेनेटिक मैपिंग है क्या? जेनेटिक मैपिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोसेस और इट इज द फिनोमिना जिसमें हम क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन. अब ये लोकेशन किसकी होगी? ऑफ द जीन्स. और ये जो जीन्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर. अब जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं ये क्या करेंगे? दीज आर द वेरिएशंस ऑफ डीएनए. तो जो ये हैं दे विल हेल्प इन द जेनेटिक मैपिंग. सो डीएनए polymorphisms help in the mapping. अब ये हेल्प करेंगे कैसे? हम इन वेरिएशंस को पढ़ेंगे. इन जेनेटिक वेरिएशंस को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है? वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द जीन और उनके जेनेटिक मार्कर्स को. एंड द जेनेटिक मार्कर, और ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगे? दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम. ये हमने प्रोसेस देख लिया, पर अब इसका काम क्या है जेनेटिक मैपिंग में? ये हम क्यों यूज करते हैं? इससे क्या पता चलता है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ द ट्रेट्स एंड डिसऑर्डर्स. तो हम इसे एक इंडिविजुअल के डिसऑर्डर्स या उसके ट्रेट्स को स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं. अगर हम सेकंड की बात करें तो दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कैसे हेल्प करेगा? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स को यूज करेगा. किस लिए? टू क्रिएट यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल्स. एक इंसान का यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स को यूज करेगा. अब ये टेक्निक हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन दी फोरेंसिक्स. हम इसकी हेल्प से जो पेटर्निटी टेस्ट होते हैं, पेटर्निटी क्लेम्स होते हैं, उनको भी स्टडी कर सकते हैं, उनको भी टेस्ट कर सकते हैं. तो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन दी पेटर्निटी टेस्ट. उसके अलावा जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज होगा. इसकी वजह से हम लोग इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस या उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. हम यहाँ पर सभी ऑप्शंस देखें तो पहला है ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन का डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में कोई एज सच बेसिस फॉर्म नहीं होता. सेकंड है जेनेटिक मैपिंग. सो जेनेटिक मैपिंग में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स यूज होते हैं. सो इट इज करेक्ट. थर्ड है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो इसमें भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स यूज होते हैं. इट इज ऑल्सो करेक्ट. So both genetic mapping and DNA fingerprinting are correct. Therefore, option D will be the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.